गुड मॉर्निंग इंडिया, दिस इज अजय एंड यू आर वाचिंग योर ओन चैनल मार्केट मैजिक मंत्रा। मार्केट मैजिक मंत्रा में आपका स्वागत है। गाइस, सबसे पहले तो बहुत कोटि कोटि धन्यवाद कि आप नेचुरल गैस मेरे रिसेंट नेचुरल गैस की वीडियो को आपने ढेर सारा प्यार दिया। आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर आप नहीं देखा तो प्लीज जाके देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे ऑल क्लिक करना ना भूले। अगर ऐसा करते तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएंगे। आज हम बात करने वाले हैं क्रूड ऑयल की वीडियो के बारे में। गाइस, मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो को संक्षिप्त रखूं गाइस, बट दिस वीडियो इज जस्ट नॉट फॉर द लेवल्स। आपको लेवल्स भी मिलेंगे और आपको साथ में ज्ञान भी मिलेगा, नॉलेज भी मिलेगा। सो इट्स अप टू यू। ओके, आई विल ट्राई टू शॉर्ट दिस वीडियो। ओके गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता ही है, अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता है हमारे क्रूड ऑयल के क्या कंपोनेंट है। अगर आप नए सब्सक्राइबर तो आपके लिए भी बता देता हूँ कि जब भी हम कोई एनालिसिस करते हैं, वेदर इट्स क्रूड क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस, हम सारी चीजों को कंबाइन करके एक कॉमन आउटपुट निकालने की कोशिश करते हैं। सी फॉर एग्जांपल, इफ यू गोना टॉक अबाउट द क्रूड ऑयल, अगर हम क्रूड ऑयल के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम न्यूज देखेंगे कि ग्लोबल न्यूज क्या है क्रूड ऑयल से रिलेटेड, और उसका जियोपॉलिटिकल क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे, भावार्थ निकालने की कोशिश करेंगे कि उस न्यूज का प्राइसिंग पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है। दूसरी चीज, टेक्निकल चार्ट का एनालिसिस करेंगे। उससे हम निकालेंगे क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है, क्या टेक्निकल चार्ट का ट्रेंड हमें बता रहा है। फिर उसके बाद हम रिस्क मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटजीज, इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। इन सबको कंबाइन करके एक आउटपुट निकालेंगे और उसके बाद ही मुझे लगता है कि कोई भी एनालिसिस आप उसे सही कह सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल चार्ट को देख के आई डोंट थिंक सो। इन माय पॉइंट ऑफ व्यू इट्स अ इंटरनेशनल इवेंट। क्रूड एंड नेचुरल गैस इज इंटरनेशनल इवेंट। जब इंटरनेशनल इवेंट है तो यार फिर उसमें हम न्यूज क्यों ऐड भी करो। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से। यहाँ पे बात कर लेते हैं हम सबसे पहले ये न्यूज की। ठीक है ना। देखो, यूएस ऑयल एंड गैस बूम पोजेस चैलेंज टू क्लाइमेट गोल्स। व्हाट इज दिस? मैं बहुत क्विकली इन सारी न्यूज को पढ़ूंगा गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा ये तरीका है और मैं बहुत इंस्टेंटली वीडियोस बनाता हूँ। प्लीज माफ करिएगा अगर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो। मेरे कोई प्री डिफाइंड शूट्स वगैरह नहीं देते, जो मुझे अच्छा लगता है बता देता हूँ आपको। यूएस ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन हैज सर्ज ड्रिवन बाय एनर्जी सिक्योरिटी कंसर्न्स एंड sanctions on Russian and the increase in fossil fuel is the US substantial contributor to greenhouse gas emission. Its failure to meet emission reduction target ओवर द लास्ट। गाइस, दिस न्यूज का कोई मतलब नहीं है, ये तो मतलब काफी टाइम से आ रही है। देयर इज नो मीनिंग ऑफ दिस न्यूज। लेट्स गो टू दिस आईए कट। देखो, आईए एक इंटरनेशनल एजेंसी है एंड मोस्टली यहाँ पे यूएस का इन्फ्लुएंस रहता है। तो ये न्यूज़ मुझे लगता है कि हमको पढ़नी चाहिए क्योंकि ये एक इंटरनेशनल न्यूज़ है। भले ही इसका शॉर्ट टर्म में कोई इम्पैक्ट पड़े ना पड़े, बट रैशनलिज्म में अगर मैं बोलूँ कि तो 1 और 2 डेज़ में डेफिनिटली इम्पैक्ट पड़ सकता है। सो वी विल डेफिनिटली गोइंग टू सी दिस एंड इसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा नेचुरल गैस पे। देखो, ग्लोबल ऑयल डिमांड ग्रोथ इज स्लोइंग ड्यू टू एक्सेप्शनल वीक डिलीवरेबल्स टू डेवलप economy at the start of the year. The International Energy Agency said that the Friday has revised down its 2004 demand growth forecast by 10,000 barrels. The rise in oil consumption continues to lose momentum. The first quarter estimated 1, which is 12,000 in the eyes. The agency said in the देखो, मैंने गाइस पहले भी आपको चीज बोली है, मैंने कई बार बोला आपको। ठीक है ना। सो मैंने लर्निंग सेशंस में भी बताया गाइस। अगर कोई नहीं जानता तो प्लीज, काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि आपसे कांटेक्ट कैसे करें, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर नोट कर सकते हैं। वैसे तो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पे फिर भी आपको बता देता हूँ। 8209791938, 8209791938, इस पे आप मुझे अपने पॉइंट ऑफ व्यू जो भी आपको जानने हैं, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू जानने हैं, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो आइए कर्स तो इन्होंने ये बोला है कि देखो, हर चीज जो न्यूज आती है ना गाइस, वो उसके अलग एस्पेक्ट्स होते हैं। कोई न्यूज स्क्रिप्टेड होती है, कुछ न्यूज को प्लांट किया जाता है, कुछ न्यूज को सो दिस इज बिजनेस, दिस इज ऑल अबाउट बिजनेस आई गेस गाइस। यू नीड टू अंडरस्टैंड एवरी न्यूज इज अ बिजनेस। ओके, कुछ न्यूज ऐसी होती है जो सिर्फ बिजनेस के लिए ही बनाई जाती है। यू नो व्हाट आई मीन टू से। आप अगर स्मार्ट है तो आप समझ सकते होंगे। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि अब माहौल बनाया जा रहा है। अंडरस्टैंड, अभी माहौल बनाया जा रहा है। ये जो आई वाली न्यूज है ना, कट ऑयल डिमांड, अभी 2 दिन पहले न्यूज आई थी। मतलब आप कितने कंफ्यूज हो जाते होंगे लोग। हर 2 दिन में इनकी न्यूज चेंज होती है, राइट। अभी आया था उसका मॉर्गन स्टैनले और ये बहुत सारी जो बड़ी बड़ी ब्रोकर्स उन्होंने बोला था कि बहुत ह्यूज डिमांड आउटलुक एंड ब्ला, और अब 2 दिन बाद ये। तो इसीलिए गाइस मैं बोलता हूँ, आपकी ये न्यूज़ फ्लोट होती रहती है। आपने भी देखा होगा कई बार उन्होंने कट किया है, कभी बोलते हैं बूम है, कभी बोलते हैं कट है, राइट। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू पिक द न्यूज़। ओके, तो यहाँ पे अब फिलहाल एसपीआर का काम खत्म होने वाला है। एसपीआर का रिफिल का टाइम आने वाला है। अब जब रिफिल का टाइम आने वाला है और इलेक्शंस आने वाले हैं, तो प्राइस को डाउन करना पड़ेगा पड़ेगा यूएस को, और यूएस के हाथ में
बिकॉज़ उनका एसपीआर मार्केट में है। एसपीआर अगर आपको नहीं पता तो बता देता हूँ, स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स, जो फर्स्ट टाइम इन्होंने रेज़ किया था वो 87 की प्राइस पे किया था, फिर उन्होंने अभी जो रिसेंटली किया था 2 महीने पहले वो 80 की प्राइस पे किया। अब उसको रिफ़िल करने की बारी है। तो वो लोग क्या करेंगे? ऑब्वियसली इतनी हाई प्राइस पे रिफ़िल नहीं करेंगे, राइट? वो इस प्राइस को डाउन लाएँगे। एंड दिस इज़ व्हाट द होल न्यूज़ गोइंग टू बी प्लांटेड नाउ। इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, डिस्क्लेमर गाइस, ओके? दिस इज़ व्हाट माय असम्पशन इट इज़, ओके? तो यहाँ पे ये न्यूज़ यही कह रही है कि डिमांड नहीं है, ठीक है? आउटलुक ये आईए की न्यूज़ है। आईए हमेशा, मैं बता देता हूँ, यूएस हमेशा क्रूड ऑयल की प्राइस को तो नीचे लाने की कोशिश करेगा। फिर आपका क्वेश्चन आता है तो फिर ये 85 तक क्यों ले गए? तो गाइस, दे हैव टू अर्न द मनी। अगर उन्होंने 80 पे रेज़ किया है, तो उसको किसी तरीके से फ्लडेड करके, सर्कुलेट करके वो अपना भी तो प्रॉफिट निकालेंगे। तब प्राइस बढ़ेगी। वापस से प्राइस को नीचे लाके वापस से एसपीआर डालना और वापस से वो प्राइस को मेंटेन करना, क्योंकि ओपेक, अदरवाइज़ ओपेक खा जाएगा, क्योंकि ओपेक के हाथ में है, वो फिर प्रोडक्शन कट कर देगा। आप समझ रहे हैं ना चीज़ को? तो ये सारी चीज़ें कड़ियाँ जुड़ती हुई है। आपको जियोपॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग समझनी पड़ेगी, उनकी रणनीति समझनी पड़ेगी। अगली न्यूज़ है, यूएस क्रूड प्रोडक्शन टू डिक्लाइन इन 2024 एज़ शेल एक्टिविटी स्टॉल्स। मैं पहले भी डिस्कस कर सकता हूँ, वापस से बता देता हूँ। यूएस ऑयल रिग काउंट इज़ करंटली 20% बिलो। रिग काउंट क्या होता है पता है आपको? मैं अगर आपको देशी भाषा में बोलूँ तो खुदाई। खुदाई 20% कम हो रही है, क्योंकि सप्लाई नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना, पूरा माहौल बनाया जाएगा। मैंने पहले ही बोला, जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं ना, उनको लाइव सेशन में मैंने कल ही फ्राइडे को ही बोल दिया था, देखो अब पूरा माहौल बनाया जाएगा कि भाई साहब, क्रूड ऑयल की कोई डिमांड नहीं है। फिर उसको नीचे लाया जाएगा और फिर उसमें एसपीआर इन्फ्यूज़ किया जाएगा और फिर फेड रेट जो कट है, उसका भी प्लान किया जाएगा। तो ऑल दीज़ आर, ये रणनीति है, इलेक्शन रणनीति, अमेरिकन्स की। आई एम टॉकिंग अबाउट अमेरिकन इलेक्शंस, ओके? तो ये न्यूज़ है। अब ऑयल सेटअप ऑन मिडिल ईस्ट टेंशन। काफ़ी लोग मुझसे पूछे, सर इज़राइल ईरान का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा सर जी? क्योंकि काफ़ी सारी वॉर्स आ रही है, मतलब दिन ब दिन कुछ ना कुछ होता ही रहता है। कभी हमास का, कभी इज़राइल ईरान का, कभी अमेरिका आ जाता है। तो इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है? तो मैं उसके बारे में आपको डिटेल में बता देता हूँ। देखो, ऑयल सेटलर्स ऑन मिडिल ईस्ट टेंशन पोस्ट वीकली लॉसेस, ओके? गाइस, मैं लेवल पे आऊँगा, डोंट वरी अबाउट इट। अगर आपको सिर्फ लेवल देखना है, आप वीडियो स्किप करके देख सकते हैं। ठीक है? द ऑयल रोज अराउंड 1% on Friday in geopolitical tension in the Middle East, but posted a weekly loss on a bearish world oil demand growth forecast from international agencies and worries about slower US interest rate cut। तो मैंने फिर से देखो, घूम फिर के वही बात आती है गाइस। आई डोंट थिंक सो, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, इस वार का कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला क्रूड ऑयल का। एंड आने वाले दिनों में आपको एक मोमेंटम, अभी जो मैंने न्यूज़ पढ़ी है उन सब बेसिस पे आपको यहाँ पे बेरिश मोमेंटम, इन माय इंटरप्रिटेशन, मेरे भावार्थ, मैं जो भावार्थ निकाल पा रहा हूँ। सर्जिंग यूएस एनर्जी शेयर रिफ्लेक्ट रोबस्ट ग्रोथ, इन्फ्लेशन वरीज, ये नहीं बताएँगे हम, कोई मतलब नहीं इस चीज़ का। ऑयल सीन ओपनिंग अप आफ्टर ईरान्स अटैक ऑन इज़राइल, बट फर्दर गेन्स में डिपेंड ऑन द रिस्पॉन्स। देखो, मैं क्या कह रहा हूँ ना, अब नहीं आएगा। अब आपको मार्केट में ये न्यूज़ नहीं दिखेगी। अब मैं आपको पहले बता रहा हूँ, जब वीडियो बना रहा हूँ ना, तब भी बता देता हूँ कि मार्केट में अब आपको ऐसी कोई न्यूज़ नहीं मिलेगी आने वाले टाइम में, आने वाले 1 वीक में, कि जहाँ पे ये लिखा होगा कि ऑयल का मार्केट बूम करेगा, ये करेगा, नहीं। क्योंकि नहीं करेगा, क्योंकि पता है ना, ये सब यूएस का ही काम है। अब कोई सी न्यूज़ आपको ऐसी नहीं दिखेगी, मैं जितना मुझे आइडिया है ना, मुझे पता है कोई न्यूज़ नहीं दिखेगी। अब इसी तरह की न्यूज़ फ्लोट होगी और आपको वापस से ना बहुत जल्दी गिरता हुआ नज़र आएगा क्रूड। अब कितना गिरता हुआ नज़र आएगा, जल्दी से लेवल की बात करते हैं। तो हियर इज़ गाइस, मुझे पता है काफ़ी लोग इसका वेट कर रहे हैं लेवल्स का, बाकी सब लोगों को तो ये भाषण लगता है। तो जैसे ही लेवल की बात आती है गाइस, डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन पर्पस। यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं देती। आई एम नॉट सर्टिफाइड बट आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर। अगर यहाँ पे हम किसी तरह के लेवल की बात भी कर लेते हैं तो गाइस, वो लर्निंग एजुकेशन पर्पस से होगा। कैसे? काइंड ऑफ पेपर ट्रेडिंग प्रैक्टिस, मतलब हमें सिर्फ अपनी लर्निंग स्ट्रैटेजी के तहत इमेजिन करने हैं कि लेवल की, भाई यार मेरा ये है, अब देखते हैं कि ये हिट होता नहीं होता, बस ये करना है। नो रियल ट्रेड गाइस, अंडरस्टैंड, इट्स ओनली फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन, ओके? तो यहाँ पे जैसे ही चार्ट के बारे में आती है, अभी ट्रेड कर रहा है 85.45 पे। सो लेट्स टॉक अबाउट द टेक्निकल चार्ट। वनडे का देख, पहले वनडे का देख लें। वनडे का, आई थिंक यू कैन सी द कैंडलस्टिक, इट्स कंसोलिडेटिंग। 1 वीक का चार्ट देख लेते हैं, इट इज कंसोलिडेटिंग। 1 मंथ का चार्ट देख लेते हैं, ये भी कंसोलिडेशन हो रहा है गाइस। कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन। 3 मंथ का चार्ट देख लेते हैं गाइस। ओके गाइस, 3 मंथ का चार्ट देख लेते हैं, बुलिश। 6 मंथ का चार्ट देख लेते हैं, kind of bullish somewhere, bullish, or and consolidation. This is really bullish 1 year charts. So basically the indication, if you talk about, is bullish, but I would say
Guys, understand. There's a one thing is technical chart. There's news analysis, there's history, there's SPR news, and risk management strategies and everything. And also, are we gonna talk about the risk management strategy? Disclaimer: I'm not a specialist of risk management. I'm an individual. I'm just trying to give my knowledge to you guys. Okay, यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट क्या कहती है और हमें कौन सी स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए इस लेवल पे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कुछ लोग बोलते हैं कि सर ये बहुत हाई प्राइस पे है तो वी शुड लुक फॉर डाउन. सो आई सेड योर आंसर इज करेक्ट बट योर वे इज रॉन्ग. आप ये बोल रहे हो कि ये बहुत हाई प्राइस पे इसलिए आप यहाँ से डाउन पे देख रहे हो. ऐसा नहीं होता गाइस. देयर इज नो हाई, देयर इज नो बॉटम, नथिंग इज देयर. ओके, बट द आंसर इज डेफिनेटली करेक्ट कि आपको नीचे की तरफ देखना चाहिए. क्यों देखना चाहिए, आपको मैं उसके सारी रीजंस बता देता हूँ. और मंडे को क्या होने वाला उसके बारे में भी आपको मैं डिटेल्स में यहाँ पे बता देता हूँ गाइस. ओके, तो यहाँ पे मंडे और आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, मतलब शॉर्ट 1 वीक का होराइजन में देख के या 2 वीक का होराइजन आपको यहाँ पे बता दूंगा और मंडे का भी आपको बता दूंगा. तो मुझे ऐसा लगता है कि देखो मंडे ना बड़ा क्रूशियल रहेगा. तो मंडे अब हमारी कौन सी स्ट्रैटेजी काम करेगी. देखो, कभी हमारी बहुत सारी स्ट्रैटेजी जो हमने ट्रेनिंग सेशन में बनाई, अब यहाँ पे कौन सी स्ट्रैटेजी काम करेगी. तो गाइज अंडरस्टैंड, जब वॉर वगैरह के कुछ न्यूज वगैरह आती है ना, ईरान वॉर्स, इजराइल वॉर्स, तो अब उसके पॉलिटिकल मायने क्या होते हैं और उसके क्या इम्पेक्ट पड़े हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है गाइस. ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है. जब चीजें मुश्किल हो जाती है, कोई न्यूज आती है विच कैन गिव यू अनसर्टेनिटी इन द मार्केट. किसी को कुछ नहीं पता होता कि भाई इसको मार्केट किस तरीके से लेगा, है ना. तब हमारी एक स्ट्रैटेजी काम आती है, वो होती है गैप अप एंड गैप डाउन स्ट्रैटेजी. ठीक है, हमें तब अजम्पशंस की बेसिस चलना पड़ता है. हमें कुछ भी अंदाजा नहीं लगाना चाहिए उस समय कि यार ये हो जाएगा नहीं. हमें मार्केट के अकॉर्डिंग, रियल टाइम मार्केट कैसे बिहेव करता है उसके बाद हमें अंदाजा लगाना है. तो मैं आपको बताता हूँ. तो गैप अप गैप डाउन वाली स्ट्रैटेजी क्या है. नॉर्मली गैप अप गैप डाउन बोलते हैं यार ये कौन सी स्ट्रैटेजी है. मैंने अपनी स्ट्रैटेजी ईजाद की, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मार्केट में कौन सी स्कैल्पिंग स्कैल्पिंग, टेक्निकल वेक्निकल नहीं. मैंने मेरी स्ट्रैटेजी ईजाद की है, उसको मैंने मार्केट में टेस्ट किया है, वर्चुअली टेस्ट किया है, ओनली फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन. उसको प्रूफ किया है, 2-3 महीने मैंने उसको टेस्ट किया और मैं उसको सही पाया हूँ. तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ. ठीक है ना. अगर कल अगर कल मार्केट में गैप अप ओपनिंग होती है, सुनिएगा ध्यान से गाइस. अलग अगर कल मार्केट में गैप अप ओपनिंग होती है तो इट इज अ बुलिश, बिकॉज दैट विल शो कि मार्केट ने ईरान इजराइल की न्यूज को वेरी सीरियसली लिया है और क्रूड ऑयल पे उसमें बुलिश का मोमेंटम यहाँ पे बन सकता है, विच इज अराउंड मे बी 87 समवेयर एंड ऑल. बट अगर कल गैप अप डाउन ओपनिंग होती है तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि जो अगला सपोर्ट है वो रहेगा 83.40 का. तो मेरे हिसाब से आराम से 84 के आसपास आ सकता है अगर गैप डाउन ओपनिंग हुई तो. नाउ द कॉमन थिंग इज समबडी आस्क्ड सर 1 वीक के लिए या क्या है. तो मैं देखो यहाँ पे आप कभी भी ना क्रूड और एनजी में एक दिन बैठ के आप 10 दिन बाद क्या होने वाला आप नहीं बता सकते, लेकिन अंदाजा लगा सकते हैं. लेकिन उसको डेली असेसमेंट करना पड़ेगा. ऐसा नहीं कि मैंने आज जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर है, नहीं. कल फिर से असेसमेंट करना पड़ेगा. लेकिन इन जनरल टर्म अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे लगता है कि यहाँ से डाउन साइड देखना ज़्यादा बेटर रहेगा. भले ही 87 पे चला जाए, क्योंकि ये जो प्राइसिंग है ये टिक नहीं सकती गाइस. अंडरस्टैंड, ये प्राइस ज़्यादा दिन तक यहाँ सस्टेन नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ये प्राइस ज़्यादा दिन तक यहाँ सस्टेन हुई ना तो बाइडेन अमेरिकन इलेक्शंस हार जाएगा, यूरोप में महंगाई हो जाएगी. आप अंडरस्टैंड करिए, नॉर्मली ही बाइडेन जब कोई इलेक्शंस नहीं है तब भी वो इस प्राइस को मेंटेन नहीं रखना चाहता. पिछली बार 91 गया था, उसके बाद उसने हैमर किया था, राइट. तो सोचिए जब इलेक्शंस आ रहा है तो हाउ ही कैन मेंटेन. और अगर ये प्राइस मेंटेन रही तो काफी सारी कंट्री में बहुत ज्यादा महंगाई आ जाएगी, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो जाएगा. और स्पेशली यूरोप में बहुत ज्यादा हो जाएगा, जो अमेरिका कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा, बिकॉज अमेरिका इज यू नो बाप ऑफ नाटो, जिसमें सारी यूरोपियन कंट्रीज आती है, राइट. तो वो पॉसिबल नहीं है. अमेरिका का खुद का इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो कि वो भी सही नहीं है, ठीक है? और फिर बहुत सारी चीज़ें होगी, ऊपर से इंडिया जो अमेरिका से अभी रिसेंटली क्रूड लेने लगा है, उसके दाम बढ़ने से वापस इंडिया रशिया के पास चला जाएगा या फिर सऊदी के पास चला जाएगा, तो बहुत सारे इश्यूज़ होंगे अमेरिका को. तो मुझे किसी भी तरीके से यहाँ पे नहीं लगता है कि अमेरिका, क्योंकि अमेरिका के हाथ में, मैं बार-बार अमेरिका, पहले ओपेक का ज़माना गया, ओपेक सिर्फ प्रोड्यूस करता है माल सारा. ये वैसा हो गया है कि कोई कोई कंपनी है, उस कंपनी का कोई सीईओ है ना? वो कंपनी का करता-धरता है, लेकिन कंपनी का स्टॉक कोई और चलाता है, समझ गए? तो जो कंपनी का स्टॉक चलाता है, वो कंपनी को बिगाड़ भी सकता है और बना भी सकता है. वही चीज़ यहाँ पे हो गई. तो अभी क यहाँ पे क्रूड ऑयल का स्टॉक कौन चला रहा है? अमेरिका चला रहा है, लेकिन सीईओ वगैरह कौन है? ओपेक वगैरह. तो उससे कोई मतलब नहीं होता है, राइट? तो ये चीज़ है गाइस, तो अंडरस्टैंड, नीचे की तरफ ज़्यादा देखना सही है. इन शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, if somebody asks me, I think 75 is quite achievable in my point of view.
ओनली फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन। ज़रा अपनी स्ट्रैटेजी वगैरह चेक करो, हमारे पास बहुत सारी स्ट्रैटेजी, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, न जाने कितनी सारी स्ट्रैटेजीज़ है, जो मैं सारी यहाँ बता नहीं सकता। तो यहाँ पे ये रहेगा और ऊपर का रेजिस्टेंस क्या रहेगा, तो देखो यहाँ पे सबसे शॉर्ट टर्म का बता रहा हूँ मैं, 91.2 का है, वो सपोर्ट अगर टूटा, देन प्रोबेबली अगेन यू विल सी 93, 95 एंड ऑल। शॉर्ट टर्म में बता रहा हूँ। नीचे की तरफ यहाँ पे शॉर्ट टर्म में अगर मुझे लगा कि यहाँ पे 83.40 टूटता है, देन देयर विल बी हाई चांसेस यू कैन इजीली सी इन बिटवीन 75 टू 77 आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट एनी डेज आई विल गो फॉर द डाउन साइड बिकॉज दैट विल गिव अ लेसर रिस्क एंड more rewards. Obviously, maybe in worst condition, if you would ever go to 90 also, you have to wait something, but still at the end, you will get your reward, only virtual reward, guys. Again, disclaimer, you will get your rewards definitely sooner or later. But if you are looking for the upside, maybe there can be a sooner reward, but later there will not be reward. Okay, and there will be vice versa. Maybe you can stuck there also. So वहां पे ज्यादा रिस्क है और नीचे की तरफ देखने में कम रिस्क है। देन वाई नॉट नीचे? ठीक है? और वैसे भी हमारी सारी जियोपॉलिटिकल नीचे, अमेरिका भी यही चाह रहा है नीचे की तरफ। तो जब अमेरिका जैसी बड़ी कंट्री यार उसको नीचे के लिए जब ले जाता है, आप जैसे छोटे लोग क्यों ऊपर की तरफ देख रहे हो? ठीक है ना? ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है गाइस, आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये मेरा एनालिसिस है, मुझे लगता है कि नीचे की तरफ देखना चाहिए। जहाँ तक इंडियन मार्केट की बात रही गाइस, इंडियन मार्केट को आप हमेशा है ना, यहाँ पे आप तरीके से वैसे करो, क्या कहते हैं गाइस, कि आपको यहाँ पे तरीके से करना चाहिए कि जो क्रूड का इंटरनेशनल मार्केट है, उसी को मद्देनज़र रखते हुए आपको इंडियन मार्केट भी आपको देखना पड़ेगा, नहीं तो आपको यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, तो इंडियन मार्केट में भी डेफ़िनेटली मुझे लगता है कि आपको ईज़िली 6500 के लेवल्स आपको आते हुए देख सकते हैं शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। यहाँ पे जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा, जिसको मैं यहाँ देख लेता हूँ आपको, सॉरी गाइज़, मैं यहाँ देख लेता हूँ। तो यहाँ पे डेफ़िनेटली आप 6500 की देख सकते हैं। जो ऊपर सबसे हाईएस्ट रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 7000। मुझे लगता है कि आराम से आपको 500 को 20 का वो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे रेजिस्टेंस वो ब्रीच होता है, तो फिर देन अगेन इट विल लुक अराउंड 7900 इजीली, मे बी अराउंड 8000 समवेयर एंड ऑल। So that will not be happen. I think that if that happens, then it will be a disaster for America, and which should not happen. I think कोई मतलब लॉजिक ही नहीं बनता यार, एसपीआर लेके बैठे हैं यार, उनके हाथ में सब कुछ कैसे आ जाएगा? इसलिए मेरे हिसाब से यू हैव टू लुक फॉर द डाउन साइड। ठीक है? रिस्क मैनेजमेंट मैंने आपको बता ही दिया, क्यों यहाँ पे मैं नीचे की तरफ देख रहा हूँ। उसके बाद भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस होते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए गाइस। और प्लीज़ अच्छे कमेंट्स लिखिए ताकि एनकरेज मिले, और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आगे के लिए काफ़ी लोग बोलेंगे, बहुत ज़्यादा बोल लिए न्यूज़ वगैरह के बारे में, ये और लेवल के बारे में सिर्फ आपने 2 मिनट बोला। तो गाइस, इट्स अप टू यू। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या सुनना चाहते हैं। ठीक है? आप सिर्फ लेवल लेवल की बात करना चाहते हैं या सीखना भी चाहते हैं। तो यहाँ दोनों मिलेगा। अगर आपको लेवल चाहिए तो लेवल भी दिख रहा हूँ, कैसे आ रहे हैं स्ट्रैटेजी वो भी मैं बता रहा हूँ। तो दोनों चीज़ आपको मिल रही है, आपके ऊपर है आप क्या लेना चाहते हैं। ठीक है? क्योंकि मैं टायर्ड हो गया हूँ लोगों को ये बोल-बोल के कि सीखो, 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 सीखो। लेकिन फिर भी आउट ऑफ 10 1 पीपल कम्स ओनली फॉर लर्निंग। बाकी 9 लोग न जो सेम चीज़ उसके लिए आते हैं। तो इट्स अप टू यू कि हाउ यू ड्राइव। ओके, अगर आप हमारे लर्निंग सेशंस में आते हो तो मैं आपको वहाँ पे कैसे मेंटली प्रिपेयर होना उसकी ट्रेनिंग भी दूँगा कमोडिटीज़ के लिए। तो अगर आप वो भी जॉइन करना चाहते हैं तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। विद दिस नाइसफुल थॉट गाइस, दिस इज़ अजय साइनिंग ऑफ गाइस। बाय बाय।